ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर की है, जहां किस डे जैसा शब्द किसी ने नहीं सुना था, लेकिन वहां प्यार की भाषा बहुत गहरी और पवित्र थी। ये कहानी बिरजू और उसकी पत्नी लाजो की है। बिरजू और लाजो की शादी को 50 साल हो चुके थे। लाजो और बिरजू जो भी काम करते साथ मिलकर करते, यहाँ तक कि खेत भी जाते तब भी वहाँ उपले लगाते और खेतों की रखवाली करते, क्योंकि जंगली जानवर फसल को नुकसान पहुँचा देते थे। उसी जगह पास में एक कुआं था, जिससे अक्सर गांव की महिलाएं पानी भरने आती और एक दूसरे से बातें करती। जब खेत का काम हो जाता तो वह वापस घर लौट जाते। बिरजू अक्सर अपनी बकरी रानी के साथ बातें किया करते थे। एक दिन बिरजू का पोता अमित शहर से गांव आया। उस दिन 13 फरवरी थी। अमित दादाजी के पास बैठा घर परिवार की बातें की, फिर अपने दादाजी से बोला, दादाजी कल किस डे है और आप दादी जी को कैसे विश करेंगे? बिरजू थोड़ा सब पकाया और बोला, या का आए होते हैं। अमित ने समझाया, दादाजी अपनी मोहब्बत जताने के लिए माथे या हाथ पर एक छोटा सा चूमना, जिसको हम किस डे कहते हैं, शहर में तो सब करते हैं। शाम को लाजो खाना बना रही थी, तभी दादाजी वहां पर आए और बोले, आज खाने में क्या बना है? आज खाने में मैंने ज्यादा कुछ नहीं बनाया है, बस रूखा सूखा बनाया है, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आओ बैठो, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रामदीन पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और सोचता रहा कि कहां से शुरुआत करूं, कैसे कहूं। तभी लाजो की कदमों की आवाज सुनाई दी। रामदीन ने देखा तो लाजो इधर ही आ रही थी। बहुत होएगा, अब हम अपनी ही भाषा में बात करब। हमका या गिचिर पिचिर नहीं समझ में आती। पता नहीं जब से अमितवा मिला है आप कुछ और है बोलते हैं। अब चलो, सोवे का है, बहुत नींद आती है। अच्छा ठीक है लाजो, हम अपने ही भाषा में बात करब। इतना ही कहते बिरजू ने लाजो का हाथ पकड़ा और चूम लिया। लाजो एकदम से ठिठक गई। उसकी आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर वही 50 साल पुरानी शर्म। उसने धीरे से अपने आप को संभाला और बोली, बुढ़ापे में तन को शर्म नहीं आती, का पगला गए है का बुद्धू के पापा। बिरजू ने सादगी से कहा, पगला नहीं गए, अहीं लाजो सुन तनी के आजू लल्ला बताए रहा कि आज प्यार करे का दिन आए, तो मैं सोचू कि आज थोड़ा सा महू प्यार कई ले आऊं। पूरी जिंदगी तो खेत घर परिवार संभारे मां चली गए। इतना ही सुनते लाजो हंसने लगी। ये हंसी बिरजू ने पहली बार सुनी भी। पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर बात किए और अपनी झोपड़ी की तरफ चले गए। उस दिन कोई शोर शराब नहीं हुआ, ना कोई महंगा तोहफा दिया गया, लेकिन उस एक छोटे से पल में बरसों की थकान मिट गई। अनकहे त्याग का सम्मान हुआ और गांव के सादगी में सच्चा प्रेम जीत गया। गांव का प्यार दिखावे का मोहताज नहीं होता। वो किस डे का मतलब वासना नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति असीम श्रद्धा और आभार होता है। आज की हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।